हेलो एवरीवन, मैं धर्मेंद्र सिंह अपने यूट्यूब चैनल अप्लाइड ग्रामर में आप सभी पाठकों का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग इंग्लिश के क्रम में पार्ट्स ऑफ स्पीच के सेकंड पार्ट में प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट देख रहे थे। प्रोनाउन के डिफिनेशन इसके सेकंड पार्ट में हो चुकी है। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन की वीडियो आपको मिल चुकी है। प्रोनाउन आपने देखा 8 प्रकार के होते हैं, जिसका फर्स्ट पार्ट था पर्सनल प्रोनाउन। तो फ्रेंड्स, पर्सनल प्रोनाउन की भी चर्चा हो गई है। अब पर्सनल प्रोनाउन के रूल्स क्या हैं, आज हम लोग उसको देखेंगे। लेकिन चाहेंगे कि यदि आप नए हों तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो बिना टाइम लॉस किए हुए आइए हम लोग देखते हैं वे कौन कौन से रूल्स हैं जहां पर हम पर्सनल प्रोनाउन को यूज करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे इसका फर्स्ट रूल आप देखें, यदि अनेक पर्सन के प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इन तीनों पर्सन के प्रोनाउन किसी एक ही वाक्य में यदि आवें और एक ही वर्ब के साथ उनका एक्शन हो, तो वहां पर हम सबसे पहले सेकंड पर्सन को लिखेंगे, इसके बाद थर्ड पर्सन को लिखेंगे, फिर फर्स्ट पर्सन को लिखते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, यदि एक ही वाक्य में तीनों पर्सन के प्रोनाउन आवें और एक ही वर्ब के साथ उनका एक्शन हो, तो निश्चित रूप से उनको लिखने का क्रम आप कभी भी गड़बड़ नहीं करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, फिर थर्ड पर्सन का प्रोनाउन, इसके बाद लास्ट में लिखेंगे फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन। और याद करने का एक इसका बेहतरीन ट्रिक है, संख्या याद कीजिए। हिंदी में 231, अंग्रेजी में 231, 1 2 3 नहीं बल्कि 2 3 1, इस उल्टे क्रम की गिनती है ये। तो 231 आप याद करेंगे तो रूल होगा। आइए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। फ्रेंड्स, एग्जाम्पल आप देख लें। मैं, वह और तुम मित्र हैं। ये वाक्य है, मैं, वह और तुम मित्र हैं। आप देख रहे हैं वाक्य में कि यहाँ पर 3 प्रोनाउन, मैं भी आया है, वह भी है और तुम भी है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैं फर्स्ट पर्सन का है, आई, वह थर्ड पर्सन का है और तुम सेकंड पर्सन का है। फ्रेंड्स, तीनों पर्सन के प्रोनाउन एक साथ हैं, तो रूल के अनुसार आप पहले 231 संख्या यूज करेंगे। सबसे पहले हम टू मीन्स सेकंड पर्सन कौन सा है, तुम, तो हम पहले लिखेंगे यू, फिर 3 कामा लिखेंगे ही, एंड फर्स्ट पर्सन मैं को लास्ट में लिखेंगे यू, ही एंड आई। अब आवश्यकता है आपको हेल्पिंग वर्ब की, तो यहाँ पर फ्रेंड्स यू, ही एंड आई के साथ आप आई एम मत लिख दीजिएगा। आई एम फ्रेंड्स, ये तीनों प्रोनाउन क्या हैं, प्लूरल में हो गए, बहुवचन बने, इसलिए इनके साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी आर। यू, ही एंड आई आर फ्रेंड्स। ये आप देखिए बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, प्रायः कंफ्यूज करता है एग्जाम में, कंपटीशन में भी ये बहुत आता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग हुआ, ही के साथ इज नहीं लगा, आई के साथ एम नहीं लगा, इन तीनों को माना गया प्लूरल कॉन्सेप्ट दे रहा है, इसलिए यह कॉन्सेप्ट प्रेजेंट के कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग किया गया। यू, ही एंड आई आर फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट देखते हैं। इसी तरह से तुम और मैं, आप हिंदी नोट करें, मैं हिंदी में बोलूंगा। यू, ही एंड तुम और मैं एक साथ कार्य करता हूं। तुम, वह और मैं एक साथ कार्य करता हूं। अब यहां पर आप देख रहे हैं तुम, मैं, ये तुम सेकंड पर्सन का है, मैं फर्स्ट का है, तो आप पहले लिखेंगे सेकंड पर्सन को यू एंड आई। थर्ड इसमें नहीं है तो थर्ड नहीं आएगा। यू एंड आई कार्य करता हूं, यू एंड आई वर्क, एक साथ
मैं और तुम एक साथ कार्य करता हूँ। यू एंड आई वर्क विथ यू। समझ गए ना? यू एंड आई एक साथ कार्य करता हूँ। यू एंड आई वर्क विथ यू। मैं और तुम तुम्हारे साथ काम करता हूँ। तो इस ढंग से आप देख रहे हैं, अगर यही होता कि तुम और मैं ऑफिस में कार्य करता हूं तो इन द ऑफिस। और क्रम में देखें आप, यदि वाक्य है वह और मैं कानपुर जा रहा हूं, तो आप यहां देख रहे हैं क्या करेंगे, वह और मैं कानपुर जा रहा हूं, तो पहले 231 में दो सेकंड पर्सन नहीं है तो थर्ड पर्सन लिखेंगे पहले। ही एंड आई आर गोइंग टू कानपुर। इस ढंग से आपने देखा, इस रूल को हम देखेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट रूल। फ्रेंड्स, सेकंड रूल आप नोट कीजिए कि जब दो या दो से अधिक नाउन, ध्यान दीजिएगा, ये एंड एक ऐसा शब्द है जब इससे दो या दो से अधिक नाउन जुड़ेंगे, दो या दो से अधिक नाउन एंड से अगर जुड़े हों तो प्लूरल कॉन्सेप्ट आएगा। और एंड से जुड़ने वाले दो या दो से अधिक नाउन के साथ सदैव प्रोनाउन जो आएगा, ये प्रोनाउन प्लूरल में आएगा। ये देखिए, एंड से जुड़ने वाले दो या दो से अधिक नाउन के साथ आने वाला जो प्रोनाउन होगा वह प्लूरल विल बी यूज्ड, वो प्लूरल होगा। आपको ये ध्यान देना है। आइए देखते हैं एग्जांपल्स कैसे होगा, प्लूरल किस ढंग से किया जाएगा। राम एंड मोहन, राम एंड मोहन वेंट टू देयर स्कूल। यह हुआ फ्रेंड्स। मैं आपको दिखाता हूं, भी समझा रहा हूं। आप देखें, हरी एंड हिज फैमिली मेंबर्स, हरी एंड हिज फैमिली मेंबर्स have completed their work, have completed। फ्रेंड्स, यहां पर आप देखिए, मैंने कहा कि एंड से जुड़ने वाले दो या दो से अधिक जो नाउन हो एक साथ जुड़ेंगे तो वहां पर प्रोनाउन जो होगी वो प्लूरल की आएगी। आप यहां पर देख रहे हैं, राम सिंगुलर है, मोहन सिंगुलर है, ये दोनों सिंगुलर नाउन है, लेकिन इनको जोड़ दिया गया किससे, एंड से। एंड से जोड़ने पर इनके साथ जो प्लूरल प्रोनाउन यूज किया जाएगा वह देयर यूज किया गया। आप देख रहे हैं, अगर सिंगुलर में होता तो हिज होता, लेकिन हिज का प्रयोग नहीं किया गया। यहाँ पर प्रोनाउन इनके साथ इनको प्लूरल मान करके देयर का यूज किया गया। राम एंड मोहन वेंट टू देयर स्कूल। हरी एंड हिज फैमिली मेंबर्स, हरी और उसके परिवार के सदस्यों ने हैव कंप्लीटेड देयर वर्क, अपने कार्य को पूरा किया। हरी और उसके परिवार के सदस्यों ने मिलकर के अपने काम को पूरा कर लिया है, काम पूरा कर चुके हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हरी और फैमिली मेंबर्स एंड से जोड़ दिया गया पूरे को। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं कि प्लूरल का प्रोनाउन देयर यूज किया गया। ये मिस्टेक आप मत कीजिएगा, परीक्षाओं में देखिए कैसे पूछते हैं। पेपर में आपको दे दिया सेंटेंस वगैरह में कि राम एंड हरी वेंट टू कॉलेज या स्कूल। अब यहां दे दिया गया आपको भरने के लिए हिज, देयर और देयर।
अब यहाँ पर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाएगा कंसेप्ट क्लियर करने के लिए कि आपको क्या भरेंगे। राम एंड हरी वेंट टू कॉलेज हिच देयर। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूजन होगा कि राम और हरी सिंगुलर नंबर के हैं तो प्राय लोग हिच का प्रयोग कर देते हैं, लेकिन फ्रेंड्स हिच टोटल गलत होगा। अब ये नियम है कि जब दोनों एंड से जुड़े हो कम से कम दो या दो से अधिक, तो यहाँ पर प्लूरल की प्रोनाउन आएगी। प्लूरल प्रोनाउन तो देयर है, लेकिन दो देयर लिखे हुए हैं, तो यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट देखना होगा कि देयर माने वहाँ और ये देयर माने अपना या उनका। तो यहाँ पर वे दोनों अपने स्कूल गए तो उनको देयर माने वहाँ, ये स्थान का इंडिकेट करता है, ये प्लेस ऑफ प्रोनाउन है, इसलिए फ्रेंड्स यहाँ पर देयर माने वहाँ स्थान की ओर इंडिकेट करेगा, इसलिए हम इसका प्रयोग कदाप नहीं करेंगे। फिर हमारा कंसेप्ट सही क्या है, THEIR, तो आप यहाँ उठा के भर देंगे देयर। इस ढंग से परीक्षाओं में कंफ्यूज कर देता है, तो आप ये सेकंड रूल जरूर तैयार करें। और आइए हम आपको ले चलते हैं थर्ड रूल की ओर। फ्रेंड्स अगला रूल है हमारा कि जब दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों, ध्यान दीजिएगा, दो या अधिक सिंगुलर नाउन किससे जुड़े हों, एंड से जुड़े हों, और दोनों के पहले ईच या एवरी का प्रयोग हुआ हो, तो हमेशा ईच एवरी एंड दोनों पूर्व ईच और एवरी आने पर प्रोनाउन सिंगुलर यूज करेंगे। ध्यान दीजिएगा, प्रोनाउन क्या लगेगी, सिंगुलर यूज होगा। आइए हम आपको उदाहरण दिखाते हैं। आएज, each officer and each clerk, each officer and each clerk has joined his duty। और एक और देख लीजिए एवरी का, every soldier and every sailor was in his place। अब फ्रेंड्स यहां पर आप देखें कि जो कहने का हमारा थर्ड रूल है ये बहुत ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें वही चीज है जो आपने सेकंड में देखा कि जब दो या दो से अधिक नाउन एंड से जुड़े हों, तो वहां पर आपने देखा था प्रोनाउन प्लूरल होगा। लेकिन यहां पर एक कंडीशन है, कंडीशन को आप जरूर समझिएगा ताकि कंफ्यूज आप ना हो। जब दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन हो, समझ रहे हैं ना, और किससे जुड़े हों, एंड शब्द से जुड़े हों, और दोनों के पहले ईच या एवरी दो में से कोई भी शब्द आया हो, तो उसको आने पर प्रोनाउन हमेशा सिंगुलर में यूज होगा। सिंगुलर फॉर्म विल बी यूज्ड ऑलवेज। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको उदाहरण से जोड़ता हूं। एग्जाम्पल आपके समक्ष लिखा हुआ है, ईच ऑफिसर एंड ईच क्लर्क। देख रहे हैं, ईच ऑफिसर, यहां पर नाउन है ऑफिसर और क्लर्क। बात समझ आ रही है, ऑफिसर मीन्स अधिकारी, क्लर्क बाबू। तो ईच ऑफिसर प्रत्येक अधिकारी और प्रत्येक क्लर्क प्रत्येक बाबू है ज्वाइंट हिज ड्यूटी। तो आपको फ्रेंड्स ये समझ में आना चाहिए यार प्रत्येक बाबू की बात कर रहा है, बाबू क्लर्क दो लोग हैं तो प्लूरल हो गया, इसलिए यहाँ पर हमारा प्लूरल प्रोनाउन देयर आना चाहिए। अभी आपने पिछले में देखा एग्जाम्पल में सेकंड रूल में,
लेकिन यह मिस्टेक आप कदापि नहीं करेंगे, क्योंकि ऑफिसर और क्लर्क किसी भी नाउन के अगर एंड से जुड़ा हो, उसके पहले ईच या एवरी आया है, तो वह हमेशा सिंगुलर कॉन्सेप्ट देता है फ्रेंड्स। ये आप मिस्टेक मत कीजिएगा। प्रत्येक अधिकारी तो एक एक अधिकारी की बात करता है, ईच क्लर्क प्रत्येक क्लर्क की बात करता है, माने एक एक की बात कर रहा है, इसलिए एक एक की बात करता है, उसको सिंगुलर कर दे रहा है, इसलिए उनके साथ आने वाला जो प्रोनाउन होगा वह हमेशा सिंगुलर में होगा, तो हिज का प्रयोग किया जाएगा। ईच ऑफिसर एंड ईच क्लर्क हैज ज्वाइंड, हिज ड्यूटी होगा, देयर ड्यूटी नहीं होगी। इसी तरह से सोल्जर और सेलर ये दोनों नाउन हैं, इनके पहले एवरी दोनों के साथ पहले आया हुआ है, तो आप देख रहे हैं कि प्रोनाउन हिज का प्रयोग किया गया है। फ्रेंड्स ये बड़े इंपॉर्टेंट रूल है, हम चाहेंगे कि इनको आप जरूर देखें, प्रैक्टिस करें। और एक नेक्स्ट रूल देख देते हैं, आपको हम रूल छोड़ देते हैं कि अगर ईच आइदर नाइदर के साथ हमेशा सिंगुलर या प्रोनाउन एवं सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। क्या क्या शब्द हैं आप ध्यान दीजिएगा, ईच, आइदर और नाइदर, ये ऐसे शब्द हैं फ्रेंड्स, इनके साथ हमेशा सिंगुलर प्रोनाउन यूज होता है, सिंगुलर प्रोनाउन एंड वर्ब। ये आप समझिए, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, एवरी नहीं लिखा है क्या इसमें, हालांकि आपको हमने थर्ड रूल में ईच एवरी का उदाहरण दे दिया, फिर भी यहाँ बता देना उचित समझता हूं कि यदि वाक्य में ईच और एवरी आए या किसी भी शब्द में नाउन के पूर्व कोई भी दो नाउन आइदर से, आइदर हरि और मोहन, या तो हरि या तो मोहन, नाइदर हरि नार मोहन, न तो हरि न मोहन, थेफ्ट माय वॉच, मेरी घड़ी चुराए, न तो मोहन आया कल कोचिंग पढ़ने और न ही हरि आया, नाइदर मोहन नार हरि केम टू मी। तो फ्रेंड्स यहां पर आप देख रहे हैं कि जो भी कॉन्सेप्ट नाइदर, आइदर, ईच और एवरी के साथ होगा, तो हमेशा उनके साथ सिंगुलर प्रोनाउन और वर्ब भी सिंगुलर ही यूज की जाएगी। आइए हम एक एग्जांपल आपको दे देते हैं, तो ज्यादा बेहतर होगा। लिख लीजिए, आइदर राम और हरि, आइदर राम और हरि लास्ट हिज पर्स। देख रहे हैं, एक नाइदर को भी देख लीजिए आप, चलिए वही नाइदर राम नार मोहन कर देता हूं भाई, नाइदर राम नार मोहन हैज डन हिज वर्क। अब यहां पर फ्रेंड्स आपको थोड़ा सा जुड़ने की जरूरत है, कॉन्सेप्ट को अटेंटिव होकर आपको देखना है। आइदर राम आर हरि, ये देखिए आइदर और आर आ रहा है, तो आइदर आर मीन्स या तो या, आइदर राम या तो राम ने या हरि ने लास्ट हिज पर्स, अपनी पर्स खो दिया, नाइदर राम न तो राम ने और न मोहन हैज डन हिज वर्क, अपने काम को किए। आप देख रहे हैं कि आइदर राम और हरि, राम और मोहन कोई भी दो नाम है तो देखने में प्लूरल लगता है, लेकिन यदि ये शब्द आइदर नाम से जुड़े हो, ईच एवरी से जुड़े हो, तो हमेशा सिंगुलर प्रोनाउन ही जा रहा है, इनके साथ देयर या अन्य कोई भी प्रोनाउन का यूज आप नहीं करेंगे, अन्यथा गलत हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो लेक्चर मैं पर्सनल प्रोनाउन के इन नियमों से ही समाप्त करता हूं। अब हम कल आपसे फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ और नए लेसन के नए कुछ नए उद्देश्य और रूल को लेकर के। तब तक के लिए आप अधिक से अधिक पढ़ें, देखें, हो सके तो शेयर भी करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। आपके मंगलमय भविष्य की कामना करते हुए आज का वीडियो लेक्चर यहीं से बंद करता हूँ। थैंक्स फ्रेंड्स।